चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेशन बाजार की भीड़ पर सरकार ने चेताया, कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो प्रतिबंधों में रियायत खत्म कर सकते हैं। कोविड के खिलाफ एक और हथियार तैयार, जल्द ही सरकारी केंद्रों पर फ्री में दी जाएगी स्पुतनिक वी। 25 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, सीएम योगी ने पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके गाइडलाइन बनाने को कहा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, भारत में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इस साल दिसंबर तक अपनी 1.3 बिलियन से अधिक आबादी के कम से कम 60% लोगों को टीके की दोनों खुराक लगनी अनिवार्य। घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने बढ़ाई यात्रियों की क्षमता, अब 65% कैपेसिटी के साथ भर सकेंगे उड़ान। भारत में अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में होगी अपने चरम पर एसबीआई रिपोर्ट। गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष चुन सकती है कांग्रेस, पार्टी में बड़े बदलाव के आसार। इस सप्ताह हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, 22 नेता हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 7 से 9 जुलाई के बीच 10 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। कोरोना पीड़ित परिवारों, अनाथ बच्चों को आर्थिक राहत देगी केजरीवाल सरकार, शुरू की योजना। परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं, हाई कोर्ट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 2 भागों में बांटा गया सिलेबस, साल में 2 बार होगी परीक्षा। देश में 111 दिन बाद सबसे कम कोरोना केस, 24 घंटे में दर्ज हुए 34,703 नए मामले, 552 की हुई मौत। नासा ने शेयर की अंतरिक्ष में आई सुनामी की तस्वीर, ब्लैक होल से निकलती दिखी रंग बिरंगी तरंगे। सरकारी दुकानों से राशन लेने के लिए पात्रता के बदलेंगे मानक, जाने कब से लागू होंगे नए प्रावधान। सरकार ने ई कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सुझाव के लिए समय सीमा बढ़ाकर 21 जुलाई की। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर बताया नया नियम, जानिए इसके बारे में सब कुछ। बड़ी खबर, पाकिस्तान से मुकाबले से पहले इंग्लैंड टीम पर कोरोना का शिकंजा, 3 खिलाड़ी समेत 7 सदस्य पॉजिटिव। ट्विटर ने कबूली आईटी रूल्स का पालन नहीं करने वाली बात, एचसी ने कहा सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का खाका तैयार, जुड़ेंगे यूपी के 12 जिले और 519 गांव। भारतीय स्टेट बैंक कर रहा 6,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स वालों को दे रहा जबरदस्त सैलरी। केंद्र ने नहीं भेजी वैक्सीन की खेप, कमी के चलते राजस्थान के कई जिलों में आज नहीं लग पाएगा टीका। असम के 7 जिलों में लगा कल से संपूर्ण लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, दुकानों समेत पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी रहेगा बंद। पीएम मोदी ने फोन कर दलाई लामा को दी जन्मदिन की बधाई, चीन को कड़ा संदेश। कोरोना लॉकडाउन में भी राजस्थानियों ने जमकर पी शराब, इस साल 1,293 करोड़ का मुनाफा। उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा पर लगा बैन, डीजीपी बोले हरिद्वार में कांवड़ियों की नो एंट्री न मानने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, 42 लाख किसानों को हजारों करोड़ की आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में अगले महीने ही आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में होगी अपने चरम पर एसबीआई रिपोर्ट। जी हाँ, भारत में कोरोना की दूसरी लहर थम जरूर गई है, लेकिन तीसरी लहर जल्दी ही आने वाली है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने अगस्त में भारत आ जाएगी और सितंबर तक अपने चरम पर होगी। रिसर्च के बाद एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 21 अगस्त के बाद से कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगेगी। लोगों को चेताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी और सितंबर में पीक पर होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह में 10,000 केसों की बढ़ोतरी होगी। अगस्त के दूसरे हफ्ते में कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे। ग्लोबल आंकड़ों से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के पीक मामले दूसरी लहर के समय के पीक मामलों के लगभग 1.7 गुना होते हैं। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो कम से कम एक महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर 21 अगस्त से बढ़ने लगेगी। 25 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। सीएम योगी ने पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके गाइडलाइन बनाने को कहा। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित कर कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। बता दें कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और भगवान भोले के भक्त हरिद्वार ऋषिकेश जल लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के बाद शिव भक्त मायूस नजर आए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि वो पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित करें और कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने बढ़ाई यात्रियों की क्षमता। 65% कैपेसिटी के साथ भर सकेंगे उड़ान। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गई है। बाजारों, मॉल्स, व्यावसायिक केंद्रों को खोलने का आदेश दे दिया गया है। वहीं यात्रियों की संख्या में तेजी आने के साथ विमान सफर में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। यानी सरकार के इस आदेश के बाद अब डोमेस्टिक उड़ानें अब 65% यात्री क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। केंद्रीय उड़ान मंत्रालय की ओर से मिली इजाजत के बाद अब घरेलू विमानन कंपनियां 50 के बजाय 65% यात्री क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। कोरोना की तीसरी लहर को सिर्फ ऐसे रोक सकता है भारत। जी हां, भारत प्रार्थना कर रहा है कि कोविड की तीसरी लहर का देश को सामना नहीं करना पड़े। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रशासक, स्वास्थ्य पेशेवर और वैक्सीन निर्माता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि जिस दर से देश खुद को टीका लगा रहा है, वह संक्रमण से बचने के लिए आवश्यकता से काफी कम हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक तीसरी कोविड लहर को रोकने के लिए भारत को इस साल दिसंबर तक अपनी 1.3 बिलियन से अधिक आबादी के कम से कम 60% को टीके की दोनों खुराक के साथ टीका लगाना चाहिए। इसके लिए उसे हर दिन 8.6 मिलियन लोगों को इंजेक्शन लगाने होंगे। कोरोना पीड़ित परिवारों, अनाथ बच्चों को आर्थिक राहत देगी केजरीवाल सरकार। शुरू की योजना। जी हां, कोरोना महामारी पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की। दिल्ली सरकार अपनी मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत महामारी के दौरान जान गंवाने वाले परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। इसके अलावा ऐसे परिवार जिन्होंने घर चलाने वाले व्यक्ति को खोया है, उन परिवारों को 2500 रुपए प्रति महीने एवं अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे को प्रत्येक महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनाथ बच्चों के 25 साल के होने तक उन्हें 2500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी। इस सप्ताह हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। 22 नेता हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इस हफ्ते किया जाएगा और 20 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 से 8 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल हैं और विस्तार के बाद 81 सदस्य हो सकते हैं। गठबंधन दल भी इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं और जेडीयू, एलजेपी के अलावा अपना दल कोटे से नेता शपथ ले सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। सरकारी दुकानों से राशन लेने के लिए पात्रता के बदलेंगे मानक। जाने कब से लागू होंगे नए प्रावधान। जी हां, खाद्य एवं सार्वजनिक
सार्वजनिक वितरण विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव करने जा रहा है। विभाग की इस संबंध में राज्यों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी। मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस माह में बदले हुए मानक लागू कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर भविष्य में पात्रता तय होगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें तमाम ऐसे लोग भी पात्र हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे बताते हैं कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। देश में 111 दिन बाद सबसे कम कोरोना केस 24 घंटे में दर्ज हुए 34,703 नए मामले। जी हां, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। रोजाना आने वाले केसों में लगातार गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार देश में 34,703 से अधिक मामले आए और 552 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं 40,000 के करीब लोग डिस्चार्ज हुए और इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई। बीते 111 दिनों में यह एक दिन में पाए गए सबसे कम केस हैं। फिलहाल देश में 4,64,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं कुल 2,97,00,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज हो चुके, जबकि देश में अब तक कुल 4,03,281 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी। टीकाकरण की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोविड-19 टीके की अब तक 35.71 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर बताया नया नियम, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाते में न्यूनतम राशि को लेकर एक नई जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ग्राहक को मिनिमम बैलेंस कब से चुकाना होगा। स्टेट बैंक ने मैसेज चार्ज के बारे में भी बताया है। बैंक के मुताबिक जिस तारीख से मैसेज चार्ज फ्री किया गया है, उस तारीख के बाद से कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उस तारीख से पहले किसी ने मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखा है तो उसकी अदायगी करनी होगी। एसबीआई ने एक ट्वीट में लिखा है, कृपया ध्यान दें कि मिनिमम बैलेंस और संदेश का शुल्क जिस तिथि से नहीं लगने की बैंक ने घोषणा की है, उस तिथि से पहले अगर आपका कोई शुल्क देय है तो उसका भुगतान करना होगा। किन किन राज्यों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान हुआ, देखें लिस्ट। जी हां, कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले साल 24 मार्च को देशव्यापी तालाबंदी के बाद देश भर के स्कूल भी बंद कर दिए गए थे। हालांकि पिछले साल अक्टूबर से ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के घातक परिणाम सामने आने के बाद स्कूलों को एक बार फिर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार राज्य में एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज खोले जाने की कवायद शुरू हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में भी ट्वीट किया है कि राज्य में विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 11वीं और 12वीं कक्षा तक के स्कूल 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल को फिर से फिजिकल रूप में खोलने के निर्णय पर पहले केंद्र, अन्य राज्यों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी और फिर कोई बदलाव किया जाएगा। यूपी सरकार ने फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का ही फैसला किया है। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ही शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए स्कूल खोले गए हैं।